हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो मेरे एक भैया ने मेरे को बताई है, जो कि मेरे घर से 2-4 घर के बाद ही रहते हैं। तो ये उनके साथ हुआ था 2012 के दिसंबर में, ये हुआ था उनके साथ। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात 2012 के दिसंबर की है। ठंड का टाइम था। तो उनका एक फ्रेंड था सनी नाम का, जो कि जिनकी फैमिली मतलब हमेशा से बाहर में ही रही थी। और उनका एक घर यहाँ पे भी है, मतलब वो घर मेरे को भी पता है कि कहाँ पे है। तो वो घर एक उनका यहाँ पे था। तो सनी वहाँ पे बीच बीच में ये लोग मतलब उनकी फैमिली आती थी। तो जब भी सनी आता था तो जो मेरे भैया है, मतलब मेरे अपने भैया नहीं है, घर के बगल में ही रहते हैं। तो जो ये भैया हैं, विवेक नाम है उनका। तो ये लोग काफ़ी मतलब मिलना जुलना साथ में घूमना फिरना करते थे। और जो सनी है उनकी फैमिली यहाँ पे अगर आती थी तो वो लोग उस घर में नहीं रहते थे, बल्कि दूसरे घर में रेंट पे रहते थे। और ज़्यादा दिन यहाँ पे रहते भी नहीं थे, मतलब 5-6 दिन 10 दिन रहते थे, उसके बाद यहाँ से चले जाते थे। तो इसी बीच में सनी, लेकिन ये जो सनी और विवेक भैया हैं इनके बीच काफ़ी अच्छा दोस्ती था। तो इसलिए जब ये पूछते थे उनसे, मतलब सनी से विवेक भैया, कि क्या बात है तुम लोग आते हो यहाँ पे और अपने घर पे नहीं रहते हो बल्कि रेंट पे रहते हो, ऐसा क्यों? तो सनी उनको कहता था कि ये चीज़ तो मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला है तब से मैं उस घर के अंदर रहा ही नहीं हूँ। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो हमारी फैमिली बगल में ही, शुक्ला जी जो भी उनका मतलब रहा होगा, उनके यहाँ पे रेंट पे हम लोग रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने कभी वहाँ पे रहा नहीं, मेरे को पता भी नहीं है, घर वाले कुछ बताते भी नहीं है। तो लेकिन ऐसे ही काफ़ी टाइम चला, फिर इनकी उम्र करीब 20-22 साल की हो गई थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि सनी काफ़ी टाइम के बाद इस बारी आया था। और इस बारी आया और अपने मतलब इनको, विवेक भैया को बोला कि यार वो घर काफ़ी टाइम से खाली पड़ा रहता है, तो क्यों ना उस पर रेंट लगा देते हैं, और जो रेंट आएगा तो उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मतलब मेरे को भी पैसे मिल जाएंगे और घर भी खाली रहता है। तो विवेक भैया ने बोला ठीक है, मैं होगा तो रेंटर वगैरह अरेंज करके आपको मतलब तुमको बता दूंगा। तो ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही बीता, उसके बाद एक उनको रेंटर मिला, जिनमें उस रेंटर के फैमिली में एक माँ थी और एक उनकी बेटी थी। तो जो मतलब बेटी थी वो विवेक भैया की फ्रेंड में से थी। तो उनको घर चाहिए था हमारे इधर ही के इलाके में। तो विवेक भैया ने वो घर उनको दिलवा दिया रेंट पे। तो क्या हुआ कि ज़्यादा दिन रहते हुआ भी नहीं था, फर्स्ट डे को उनकी फैमिली यहाँ करके शिफ्ट हुई, मतलब वो आंटी और उनकी बेटी की फैमिली आकर के शिफ्ट हुई। और दूसरे दिन ही आकर के वो लोग मतलब विवेक भैया को कहने लगे कि हम लोगों को उस घर में नहीं रहना, हम लोग उस घर को छोड़ करके चले जाएंगे, हमने जो एडवांस में पैसा दे रखा है वो हमें बस रिटर्न दिलवा दो। पर विवेक भैया समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या, क्यों क्यों मतलब 2 दिन के अंदर ही इनको ऐसा क्या हो गया कि वो घर इनको छोड़ना है। तो ये अपनी फ्रेंड से पूछा उन्होंने कि क्या बात है मम्मी तुम्हारी ऐसे क्यों बोल रही है और क्यों छोड़ना चाह रही है घर 2 दिन के अंदर ही। तो वो बता रही थी उनकी फ्रेंड कि इस घर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, और ये 2 दिन के अंदर ही उनके साथ इतनी बुरी बुरी चीज़ें हो चुकी है कि ये उनको बता तक नहीं सकती हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। पर शुरू में तो विवेक भैया ने भी ध्यान नहीं दिया, और उनको लगा कि हो सकता है नए घर में अभी शिफ्ट हुई है तो इनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं। तो विवेक भैया ने उनको समझाया कि अभी 2 दिन ही हुआ है, कुछ दिन रहो, उसके बाद अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो फिर चेंज करवा देना, या फिर चेंज कर दूंगा और फिर छोड़ देना ये घर। तो ऐसा करके 2-3 दिन बीता ही था कि मुश्किल से वो उनकी फैमिली 5 दिन ही वहाँ पे रही थी। फिर से उनकी मतलब मम्मी आकर के विवेक भैया के पास आई और उनको बहुत मतलब बोलने लगी कि नहीं वो घर सही नहीं है, उस घर के अंदर कुछ ना कुछ है, मतलब वो सही नहीं है, उस घर में वो लोग नहीं रह सकते हैं। तो जब विवेक भैया ने जोर करके पूछा कि क्या हुआ, तो विवेक भैया की फ्रेंड ने उनको बताया कि ये लोग फर्स्ट डे को ही जो वहाँ पे शिफ्ट हुई है, तो तभी से इनके साथ बहुत ही मतलब बुरा हो रहा है। फर्स्ट डे को क्या हुआ कि ये लोग जैसे ही वहाँ पे शिफ्ट हुई, तो इन लोगों ने जैसे अपना सारा सामान निकाल करके रखा, और ये लोग बस हाथ पैर धोने के लिए ही बगल में ही गई थी। तो ये जब अपने वापस उस रूम के अंदर आए तो इन्होंने देखा कि इनका पूरा सामान वहाँ पे बिखरा हुआ था, पूरा सामान इधर उधर फेंका हुआ था। तो ये समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ, पर उस दिन इन लोगों ने उस चीज़ को लाइटली लिया और उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन फिर उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ कि ये लोग घर को मतलब साफ़ सुथरा इधर उधर झाड़ू वाड़ू मार करके तैयारी कर रहे थे। तो इनको बहुत ज़ोर से मतलब किचन के अंदर से बर्तन बर्तन इधर उधर फेंकने फूकने की आवाज़ आने लगी। और ये सब उनके साथ फर्स्ट डे को ही हुआ।
तो ये लोग उस दिन फिर भी उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, इनको लगा हो सकता है बिल्ली वगैरह इधर उधर कुछ कर रही होंगी, तो ये सब छोड़ छाड़ करके ये उस रात को इतना ध्यान नहीं दे करके आराम से सो गई। अब रात को जब ये सोए हुए थे तो इनको ऐसा फील होने लगा कि इनके छत के ऊपर मतलब एक नहीं दो तीन बंदे इधर उधर से कूद रहे हैं, बहुत जोर से चल रहे हैं। और क्या था कि उस घर के साथ ही मतलब जैसे ये घर है उसके साथ वाला घर जो था वो मतलब काफ़ी पुराना घर घर था, और वो पूरा खंडर हुआ हुआ घर था। और उस घर के ऊपर मतलब घर से सटा हुआ एक मतलब बहुत बड़ा पेड़ बरगद का या फिर कुछ कह लो इसी तरह, बरगद था या फिर कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा पेड़ था, अभी भी अब तो नहीं है, अब कटवट गया है। तो उस तरह का एक पेड़ था उस टाइम। तो उस पेड़ वो पेड़ पूरा मतलब डालियाँ वगैरह इनके छत तक आती थी। तो इनको रात में ऐसा फील होने लगा कि इनके मतलब छत के ऊपर दो चार बंदे मतलब इधर उधर से कूद रहे, बहुत धड़ाम धड़ाम करके इनको आवाज़ आने लगी। तो ये फर्स्ट डे को ही इतना डर गए कि ये लोग उसी दिन वहाँ से छोड़ करके जाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें हुई तो ये लोग भूल गए। और लेकिन उसी दिन फिर सेकेंड डे को फिर दोबारा से इनके साथ ऐसा हुआ कि ये लोग अगर जैसे कोई रूम में बैठा है और कोई किचन से आवाज़ लगा रहा है, जैसे अगर ये जो इनकी फ्रेंड थी ये अगर रूम में बैठी है और इनकी मम्मी अगर किचन से आवाज़ लगा रही है जो कि साथ में ही है, आवाज़ लगा रही है, तो इनको ये सुनाई नहीं दे रहा है। और उनकी मम्मी फिर आकर के रूम में आकर के कह रही है कि मैं तुमको जब जब से आवाज़ लगा रही तुम सुन क्यों नहीं रही हो। तो ये कह रही है कि नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने आवाज़ कब लगाया। लेकिन वो उनकी मम्मी कह रही है नहीं मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तुम सुन नहीं रही थी। तो इनको पता नहीं मतलब ऐसा फील हुआ कि नहीं ये घर सही नहीं है। और ये आकर के वो दूसरे दिन ही जो मैं कह रहा था कि इनको बोला कि इनको ये घर छोड़ना है। तो विवेक भैया सब भी इनको भी लगा कि यार इतना क्या हो सकता है कि मतलब 2-3 दिन के अंदर ही इनको फर्स्ट डे को इतना लग जाए, दूसरे दिन इतना लग जाए, तीसरे दिन मतलब कुछ ही ये लोग आकर के कह रही हैं। फ्रेंड है इसका मतलब क्या कुछ भी कहेंगे क्या। तो इन ये जो सनी था और विवेक भैया हैं, इन लोगों ने प्लान बनाया कि ये लोग एक रात वहाँ पे रहेंगे और ये लोग जो कह रहे हैं उस चीज़ को एब्जॉर्व करेंगे कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है कि बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो उस दिन अपनी फ्रेंड को और उनकी मम्मी को बोला कि आप लोग घर जाओ, मैं और सनी आकर के आपके घर में देखते हैं, और होगा तो रात में आपके यहीं रुक जाएंगे और देखते हैं कि क्या बात है, क्यों मतलब इतना आप लोग, हम लोग भी देखते हैं कि क्या बात है। तो उसी दिन शाम में सनी और विवेक भैया दोनों ये लोग उनके घर पे गए और बोला कि चलो देखते हैं कि सही में कुछ है भी या फिर ये लोग ऐसे ही डर रहे हैं सिर्फ। इधर मतलब पुराना घर है, बगल में पुराना घर है, बिल्ली वगैरह इधर उधर करती होगी इसलिए इन लोगों को इतना वहम हो रहा है। तो ये लोग जैसे ही वहाँ पे एंटर किए और मुश्किल से ये लोग 1-1.5 घंटा वहाँ पे बैठे ही थे, इधर उधर का कुछ कुछ बात बात कर रहे थे, काम वाम कर रहे थे। तो इनको बहुत ज़ोर से मतलब बगल वाला जो खंडर था वहाँ पे ऐसा लगा जैसे कि पूरा उनका छत नीचे गिर गया है। तो ये लोग समझ पाए इतना आवाज़ कहाँ से आया, ये लोग ऊपर छत पे गए तो देखा सब सारी चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ ऐसा भी नहीं था। तो फिर ये लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, तो फिर ये लोग फिर भी इग्नोर करके फिर ऐसे ही बात बात करते हुए अंधेरा हो गया, ये लोग सोने का टाइम हो गया। तो ये लोग जैसे सोने के लिए गए तो इनको भी वही सब चीज़ें एकदम मतलब हर चीज़ें इधर से उधर फेंकती हुई पूरा छत पे धम 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 धड़ाम धड़ूम करके ऐसे करके आवाज़ आने लगी। ये लोग भी इतना डर गए कि मतलब पूरा ये लोग उसी रात को पूरा रूम वगैरह खाली करके ये लोग भाग आए। मतलब उनकी जो फ्रेंड की फैमिली थी, जैसे वो उनकी मम्मी और बेटी, वो भी पूरी फैमिली छोड़ दी उस रात को ही रूम। और वो दोनों भैया भी थे, वो लोग भी दोनों खाली करके भाग आए। अब क्या हुआ कि जो सनी भैया का जो वो घर था, तो सनी भैया और विवेक भैया ये लोग जाकर के अपने घर में गए और अपने मम्मी पापा से पूछा कि आखिरकार उस घर में है क्या, कि मतलब आप लोग, एक तो हम लोग भी उस घर में नहीं कभी रहे और अभी देखो मैंने वहाँ पे मतलब ऐसे रेंटर वगैरह लगाया तो वो भी नहीं चला। तो उनकी मतलब जो सनी भैया की फैमिली थी वो भी बोली कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि हम लोग उस घर में नहीं रहते हैं और वो घर सही नहीं है, अगर रहना होता तो हम लोग खुद ही रह लेते, क्यों बेकार में मतलब आते हैं यहाँ तो रेंट क्यों लेते हैं, कहीं पे रेंट पे क्यों रहते हैं। और मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि रेंट पे मत लगाओ, उनकी मम्मी ने बोला ऐसा। तो वो लोग बोला उन लोगों ने पूछा कि आखिर है क्या उस घर में, कि मतलब हम लोग भी नहीं रह पाते और ना रेंट लगाए तो इतना कुछ मतलब उस घर में था, या पूजा पार्टी क्यों ना करवा दें हम। तो उनकी मम्मी ने बोला कि हमारी जो फैमिली है, मतलब तुम्हारे पापा जो हैं और उनके जो पापा थे मतलब तुम्हारे दादाजी, हम लोगों ने बहुत उस घर में पूजा पाठ वगैरह करवाया लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है। वो बहुत मतलब बहुत ही सापित टाइप का घर है। और वो मेन उस घर के अंदर कुछ नहीं है, उस घर के साथ जो खंडर था असल जड़ वहाँ पे था। तो उस घर में ऐसा हुआ था 1947 से पहले, तो वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, हम लोगों ने भी ये स्टोरी सुना हुआ है कि वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, तो इंडियन फैमिली ही थी उस घर के अंदर।
तो उनमें जो हस्बैंड था उन्होंने वहाँ मतलब उस घर में फांसी लगा करके खुद को मतलब खुद की खुशी कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। के बाद धीरे 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 उनकी पूरी फैमिली वो उस घर में ख़त्म हो गई। फिर वो घर कभी मतलब वो घर रहा ही नहीं, वो पूरा खंडर हो गया। तो और धीरे धीरे उस घर का असर इस घर पे भी आने लगा, क्योंकि ये बस एक दीवार ही शेयर करते थे। उस घर से इस घर के बीच में सिर्फ एक दीवार था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो इसलिए उस घर में कुछ होता था तो ये उस घर से इस घर तक आ गया था। तो बस ऐसा कुछ इस घर में होता था जिस वजह से हम लोग भी वहाँ उस घर में नहीं रह पाते हैं, कभी शुरू से ही नहीं रह पा रहे हैं। और हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया पूजा वूजा करवाने का, लेकिन कभी करवा नहीं पाए हैं। मेरे को भी अभी 2-3 दिन पहले वो मतलब स्टोरी याद आई, तो मैं खास करके भैया के पास गया और उनसे पूछा कि भैया ये आप लोगों के साथ एक बार हुआ था, वो क्या क्या हुआ था, मेरे को बताना ज़रा। तो फिर उन्होंने मेरे को ये चीज़ स्टोरी फिर ठीक से बताई। काफ़ी चीज़ें वो भी भूल गए थे, इसलिए मेरे को भी शॉर्ट में ही समझाया, शॉर्ट में ही बताया। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को ठीक से बता नहीं पाया। तो हालांकि यही थी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना है कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, देखते हैं कोई तो चलवा दो। चलो भीख मांग लिया, आप क्या। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।